कहा जाता है जब कोर्ट कचहरी और सरकार के आदेश जमीन पर फेल हो जाएं और उनका कोई अमल नहीं हो रहा हो तो वापस प्रकृति की गोद में जाइए और जनता जनार्दन को ही इतना शिक्षित और जागरूक कर दीजिए कि वे स्वयं स्थिति की गंभीरता को समझने लगें और समाज में फैली उस कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंकें। बस ऐसा ही कुछ हमारे देश और मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। और आज तो जो कुछ भोपाल के नजदीक स्थित किसानों के द्वारा किया गया है वह तो सचमुच कमाल हो गया। बात है 2015 की, जब मैंने पूरे मध्य प्रदेश में फसलों के अवशेष, जिसे पराली या नरवई कहते हैं, उसको किसानों के द्वारा जलाए जाने के खिलाफ एक याचिका लगाई थी। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल के द्वारा पराली जलाने के खिलाफ कई सख्त आदेश जारी किए गए। सरकारी विभागों और जिम्मेदार एजेंसियों ने भी अपने अपने तरीके से पराली जलाने को रोकने के लिए लंबे चौड़े आदेश निकाले। पूरे मध्य प्रदेश में पराली को जलाना न केवल बैन कर दिया गया बल्कि पराली जलाने वालों के खिलाफ पेनाल्टी और पनिशमेंट के आदेश भी जारी किए गए। पराली जलाने वाले कई किसानों पर तो केस भी रजिस्टर किया गया और पनिशमेंट भी लगाया गया, लेकिन प्रैक्टिकली नतीजा जीरो ही रहा। हालात इतने गंभीर हो गए कि ठंड के दिनों में न केवल दिल्ली बल्कि भोपाल स्थित देश के सभी छोटे बड़े शहरों में प्रदूषण के नए नए रिकॉर्ड बनने लगे हैं। आज की ताजा स्थिति यह है कि भोपाल शहर के कुछ क्षेत्रों में फैले वायु प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में व्याप्त जानलेवा वायु प्रदूषण के बराबर हो गई है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। लेकिन इसी बीच एक जबरदस्त खुशखबरी भी आई है और वो ये कि भोपाल शहर से जुड़े एक ऐतिहासिक गांव बाग मुगालिया के किसानों ने स्वेच्छा और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि वे अपने खेतों में फैली धान की पराली को बिल्कुल नहीं जलाएंगे। उन्होंने अपने खेतों में पराली को पहले मशीनों से जड़ से काट दिया और फिर उसे बंडल में बदलने का निश्चय किया। फिर क्या था, जमीनी हकीकत को जानने और गांव के सभी किसानों को उनकी इस अनोखी पहल के लिए और पराली के बेहतर उपयोग के लिए धन्यवाद देने और इस जबरदस्त कार्य को खुद अपनी आंखों से देखने के लिए आज हम लोग बाग मुगालिया गांव के इन किसानों से मिलने पहुंचे और ठीक उन खेतों में ही पहुंच गए जहां पर पराली को लेकर उनके बड़े बड़े रोलिंग पैक्स तैयार किए जा रहे थे। वहां के इन जमीनी हालातों को देखकर तो हम लोग मानो रोमांचित ही हो उठे। पूरे गांव के किसी भी किसान ने पराली नहीं जलाई बल्कि सामूहिक रूप से किसी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा उन्होंने अपनी पूरी पराली को बड़े बड़े रोल्स में लपेट कर ले जाने का एग्रीमेंट किया है और ऐसा हो भी रहा है। आप देखिए क्या ही खूबसूरत नजारा है। पहले धान के खेत में पड़े रह गए ठूंठों को हटाया गया, फिर बचे हुए अवशेष को एक मशीन के द्वारा जड़ से काटकर खेतों में फैला दिया गया और एक तीसरी आश्चर्यजनक मशीन के द्वारा उन्हें रोल करके लपेट कर करीब 4 क्विंटल के बंडल तैयार कर दिए गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कपड़े के गोल थान बना दिए जाते हैं। मुझे ठीक से याद है तब 2016 में मैं जर्मनी सरकार के निमंत्रण पर उनके प्राचीन ऐतिहासिक शहर ल्यूबेक के आसपास के गांव में भ्रमण कर रहा था। तब पहली बार इन मशीनों के चमत्कार और पराली के जबरदस्त उपयोग को देखकर बार बार मेरे मन में विचार आ रहा था कि काश यह सब मेरे देश में भी हो पाता। और आज देखिए मात्र 8 साल के बाद भोपाल के अग्रणी किसानों ने यह चमत्कार कर दिखाया। जानते हैं, पराली न जलाने और उसके बड़े बड़े बंडल बनाकर उसके दूसरे सार्थक उपयोग करने का असर भोपाल शहर पर क्या पड़ेगा यदि बाग मुगालिया किसानों के द्वारा की गई ये शुरुआत और उससे प्रेरित होकर भोपाल शहर के आसपास के सभी ग्रामीण किसानों ने पराली न जलाने का संकल्प ले लिया तो ठंड के समय में भोपाल का AQI 50 से 100 अंक नीचे गिर सकता है। जी हाँ, 50 से 100 अंक नीचे। और इसके कारण भोपाल वासियों को हेल्थ रिलेटेड अधिकांश बीमारियों से तो छुटकारा ही मिल जाएगा। बाग मुगालिया की अग्रणी किसानों के द्वारा और उनके प्रोग्रेसिव कार्यों और जानलेवा वायु प्रदूषण को रोकने की दिशा में किए जा रहे इस अनमोल सामाजिक सरोकार के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करने के लिए हमारी टीम द्वारा सभी किसानों को माला, फूल, साल, श्रीफल देकर आत्मीय स्वागत और सम्मान किया गया। निसंदेह इस घटना से भोपाल और देश के दूसरे शहरों के किसानों को भी जबरदस्त प्रेरणा मिलेगी और देश को स्वस्थ और खुशहाल बनाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक पहल साबित होगा। यह इसीलिए भी काबिल तारीफ है क्योंकि यह पहल खुद किसानों के द्वारा स्वेच्छा से की जा रही है। जय किसान, जय जवान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत
माता की।